अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप जर्मनी आते हैं तो यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो ज़रूरी होती है करवानी। इसके बगैर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। अगर आपका जर्मनी में लॉन्ग टर्म स्टे है, चाहे वो एज ए स्टूडेंट है, चाहे एज ए जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर अगर आप आए हैं, चाहे आपका स्टेटस वर्किंग है या वट एवर कुछ भी है, हेल्थ इंश्योरेंस एक ज़रूरी जो है ना आपकी चीज़ है जो कि लाजमी आपको करवानी पड़ती है। तो जब आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है, इनकी कॉस्ट क्या है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो जर्मनी में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, तो इन दोनों की कॉस्ट क्या है, तो आपको कौन सी करवानी चाहिए, इसको स्टार्ट करते हैं। जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है वो थोड़ी सी आपके पास एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसके हाफ से भी कम होती है। तो पब्लिक में बेनिफिट क्या होते हैं? पब्लिक में बेनिफिट ये होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जब मिलता है तो आप किसी भी टाइम अगर कोई भी मसला है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उधर इजीली विजिट कर सकती हैं। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में जो फॉर एग्जांपल हमारे पास औका है, उसके बाद टीके है, बार्मर है, के ए एच है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी हैं कुछ, ठीक है। लेकिन जो मेरी अपनी है या मेरी रिकमेंडेशन है वो है औका। औका का दफ्तर जो है वो हर छोटे बड़े सिटी के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनकी इंश्योरेंस पब्लिक थी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जब इधर आए तो फिर उनको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनका ऑफिस इधर नहीं था, तो ये वो ना। तो जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है इसकी प्राइस मंथली कितनी है? इसकी प्राइस मंथली जो है वो 115 यूरो से लेके 125 यूरो तक पर मंथ आपको पे करनी पड़ती है। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप यहाँ पे स्टे ही नहीं कर सकते। तो ये आपने जब लेनी होती है तो जब आप जॉब करते हैं तो कई दफ़ा आपका जो एम्प्लॉयर होता है पे कर देता है, कई दफ़ा आपको सारी खुद पे करनी पड़ती है। तो इसके मुतबादल में जब आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो स्टार्ट होती है 25 यूरो से। उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, मे बी आपको 30 का मिल जाए, 40 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस हैं, यानी कि डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट जो है ना वो बेनिफिट हैं। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी करवानी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आप जब जॉब यहाँ पे फाइंड करते हैं तो जो मोस्टली एम्प्लॉयर होते हैं ना वो आपको डिमांड करते हैं कि आपके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो अगर आपने प्राइवेट करवाई होगी तो मे बी वो आपको कहें कि हम आपको जॉब तो दे देंगे लेकिन आप स्विच करें पब्लिक के ऊपर ना, वो प्राइवेट के ऊपर मे बी। क्योंकि ऐसे केसेस सामने आए हैं मेरे, मैं कुछ जानता हूँ कुछ स्टूडेंट को जिनके पास प्राइवेट थी लेकिन जॉब लेने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दूसरा ये होता है कि जो प्राइवेट होती है उसमें ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप के लिए तो आपको डॉक्टर को पे करना पड़ता है, और पे करने के बाद आप जब वापस आते हैं तो जो बिल डॉक्टर आपको देता है वो आपने इंश्योरेंस को सेंड करना है। तो देन इंश्योरेंस विद इन 15 डेज आपको जो है वो अमाउंट रिफंड कर देती है सारी आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं करते कि आपके पैसे काटते हैं या कुछ ये, लेकिन ये थोड़ा सा होता है कि एट द टाइम आपको अपनी पॉकेट से जो है ना वो पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जब आपके पास यहाँ पे आके जॉब आपको मिल जाती है और आपका एम्प्लॉयर जो है आपको कह रहा है कि मैं आपकी इंश्योरेंस पे करूंगा, तो देन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जाएं।
ना के प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये ज़रा हेल्थ इंश्योरेंस के अबाउट था। जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं या किसी और यूरोपियन अदर देन यूरोपियन कंट्रीज़ आप आ रहे होते हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो ब्लॉक अकाउंट के अंदर से ही आपको ऑप्शन मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की भी। तो ये बहुत आसानी है आपके लिए, आप उधर से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस अगर पब्लिक सेक्टर की करवानी है तो वहाँ पे आपको ओका का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको टीके का भी मिलेगा, दूसरी इंश्योरेंस भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी हेल्थ इंश्योरेंस के अबाउट। तो आई होप सो कि आप जो स्टूडेंट अभी इस सेमेस्टर में आ रहे हैं या नेक्स्ट जो प्लान कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो अगर फिर भी आपको इंश्योरेंस के अबाउट किसी भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।